Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी फूड विद साइमा में आपको वेलकम कहते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पराठा रोल। चिकन पराठा रोल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमने 500 ग्राम चिकन लिया, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 1.5 गिलास पानी और आधी प्याली सिरके में इसे मैंने डुबो दिया था। अब इसको मैंने पानी जो है उसे ड्रेन कर लिया है। अब वो इस तरह है। बाकी चीज़ों की जो हमें ज़रूरत है उसमें आधी प्याली केचप, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून कुटी लाल मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून ओरिगानो, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आधी टीस्पून अदरक पाउडर, आधी प्याली मायोनीज, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बाउल के अंदर चिकन को डाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस जो हैं उन्हें बारी बारी शामिल कर देंगे। सारे ड्राई मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे एक एक करके। देखें व्यूअर्स, लहसुन पाउडर आ गया, अदरक पाउडर आ गया और सारी चीज़ें जो हैं वो बारी बारी हम शामिल करते जाएंगे। चिली सॉस आ गई। अब इसके अंदर सोया सॉस आ गई। अब इसके अंदर तिक्का मसाला आ गया। सारे मसाले डल गए हैं। अब कुकिंग ऑयल डालने के बाद, कुकिंग ऑयल डल रहा है। अब हम अच्छे से इसे मैरिनेट कर देंगे, मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि ये मसाला जो है इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैरिनेशन के लिए फ्रिज में 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। अब हम साथ ही अपने पराठों की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम मैदा, साथ हमें चाहिए 1 टेबलस्पून घी, आधी प्याली जो है हम इसके अंदर खुश्क दूध शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, अब हम इसके अंदर 2 चुटकियां जो हैं वो बेकिंग पाउडर की शामिल करेंगे। अच्छे से ये सारी चीज़ें जो हैं डालने के बाद अब हम इस आटे को मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से पहले खुश्क हम इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इस डो को गूंद लेंगे। यह देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं। व्यूअर्स, से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम नहीं करना, हल्का हल्का सा हमने इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी साथ साथ शामिल करते जाएं और इसे एक अच्छी सी डो बना लें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ मैं शामिल कर रही हूँ। इसे हल्के हल्के हाथ से आप गूंद लें। ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। अब हम इसको बाउल के अंदर डाल के इस आटे को आधे घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए पराठों के लिए। अब हम इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे।
अब हम एक पैन रख लेते हैं, हल्का सा फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसके अंदर अपना मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था, आधे घंटे के बाद हमने इसे निकाल के वो इसमें डाल लिया है। अब हल्की आंच के ऊपर इसको हम हिलाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे हिलाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। अब हम अपने पेड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स देखें, छोटे छोटे साइज़ के जो हैं आप पेड़े बनाने शुरू कर लें, गोल गोल से, जैसे हम रोटी की तरह बनाते हैं। रोटी बनाने के लिए छोटे छोटे से पेड़े बनाते हैं, इस तरह हम इसके पेड़े बनाएंगे, इस साइज़ के। ये देखिए, इस साइज़ के मिलते हैं सारे पेड़े बनाने के बाद। ये देखिए व्यूवर्स, अब हम इस रोटी को बेल लेते हैं। इसको आप जितना पतला बनाएंगे व्यूवर्स, आपका पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। अच्छे से इसे बारीक कर लें, खुशका लगा लें थोड़ा थोड़ा सा। इसे ज़्यादा पतला करके बेल लें, जितना पतला होगा उतना ही पराठा अच्छा बनेगा। अब हम इसको थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम इसको अच्छे से रोटी के ऊपर फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम इसकी बारीक बारीक सी तह जो है वो इस तरह लपेटेंगे, जैसे हम लच्छेदार पराठा बनाने के लिए हम लपेटते हैं। इसकी तहें जो हैं वो इस तरह बनती जाएंगी। ये देखिए, साथ साथ जो हैं वो लेयर्स पराठे की आपको नज़र आनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा थोड़ा करके एक एक लेयर जो है वो इसकी करते जाएं। देखिए, अब ये सारी लेयर्स जो हैं वो बन गई हैं। अब हम इसको अपने हाथ की 3 उंगलियों के ऊपर जो है वो अच्छे से लपेटेंगे और इसके अंदर इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए व्यूवर, हमारा पेड़ा जो है वो लच्छेदार पराठे का किस तरह से तैयार हुआ है कि हमें इसके सारे जो लेयर्स हैं वो अच्छे से नज़र आ रही हैं। आपकी भी ऐसे ही लेयर्स नज़र आनी चाहिए। तो हम मिलते हैं सारे पेड़े बनाने के बाद। अब हमारा ये चिकन जो है वो देखें 20 से 25 मिनट लगे हैं और वो तैयार हो गया। ये देखें व्यूअर्स, हमारे सारे पेड़े तैयार हो गए हैं और सारे पेड़ों की लेयर्स जो हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। अब हम अपना पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हल्का हल्का सा हाथ के साथ ऐसे प्रेस कर लें और आपकी ये लेयर्स देखें पूरी की पूरी आपको नज़र आएंगी। इसको हल्का सा खुश्का लगाएं। खुश्का लगाने के बाद हम इसको बेलना शुरू कर देंगे, हल्का हल्का सा बेलें। इस पराठे को हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर हमारी लेयर्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, हल्का हल्का सा इसे बेल लें। इसको ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, हमने इसे खुश्का लगाना है। खुश्का लगाने के बाद फिर इसे बेल लें। अच्छे से बेल लिया, ये देखें। अच्छे से बेलने के बाद ये पतला हो गया है, फिर भी इसके बावजूद हमारी लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब हम थोड़ा सा घी तवे के ऊपर डालते हैं। अब हम अपने इस पराठे के ऊपर डालेंगे। ये देखिए व्यूअर, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप फ्रोज़न पराठे या बाज़ार के पराठे जो हैं वो लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। अब ये देखें, इसको अच्छे से सेक लगना शुरू हो गया और इसके ऊपर बबल उठने शुरू हो गए हैं।
अब हम इसकी साइड बदला देंगे। ये देखिए हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। दूसरी साइड पे थोड़ा सा 1 चम्मच जितना घी डाल लेते हैं। अब हम इसको हिलाएंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इसका। इस तरह ये देखें पूरी साइड जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी गोल्डन हो गई है। अब हम इसे उतार लेते हैं। इस तरह ही हम अपने सारे पराठे जो हैं वो बारी बारी बना लेंगे। अब केचप के अंदर हम अपनी आधी चम्मच चिली फ्लेक्स को डालेंगे, आधी चम्मच जो है हम अपना ओरिगानो शामिल करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। व्यूवर्स, होटलों में यही सॉस इस्तेमाल होती है चिकन पराठों के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। ये देखें हमारी सॉस जो है वो तैयार हो गई है। अब हम एक बटर पेपर बिछा लेते हैं, उसके ऊपर पराठा रखते हैं। पराठे के ऊपर अब हम मायोनेज़ की एक लेयर लगाएंगे। इसको अच्छे से पराठे के ऊपर फैला लेंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। अब अच्छे से इसे लगाना है ताकि चारों तरफ जो है वो इसके मायोनेज़ जो है वो अच्छे से लग जाए। ये देखें। अब इसके बाद जो हमने सॉस तैयार की थी चिली फ्लेक्स वाली, वो अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये देखें ताकि पूरी तरह से पराठे के चारों ओर लग जाए। इसके लगाने के बाद अच्छे से चम्मच के साथ स्प्रेड करें। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। थोड़े थोड़े से उसके क्यूब जो हैं वो इसके दरमियान में रखेंगे। थोड़े थोड़े से क्यूब रखने के बाद अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारा चिकन लग गया है। अब हम इसके बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी जो है वो इसमें शामिल करेंगे। ऐसे बंद गोभी की लेयर लगाएंगे। अब हम इसके बाद अपने बारीक कटे हुए स्लाइस जो हैं वो खीरे के लिए हैं, लंबाई के रुख के कटे हुए स्लाइस हैं। इनका छिलका नहीं उतारना व्यूअर्स। इसी तरह हमने इनको बारीक लंबाई के रुख के काट के लगा लिया है। अब हम बटर पेपर को दूसरी तरफ से मोड़ने के बाद इसकी जो है वो इसको लपेटेंगे। इसको पीछे से फोल्ड कर लेते हैं और हम इसका अच्छे से रोल जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखें अच्छे से दबा के हम इसका रोल बनाएंगे। दूसरी तरफ से अपने बटर पेपर को मोड़ लें तो ये देखें बहुत ही अच्छा हमारा जो है वो पराठा रोल तैयार है। इसी तरह हम अपने सारे पराठे रोल जो हैं वो बारी बारी तैयार कर लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छा रोल जो है हमारा तैयार हो गया है। ये हमारे सारे पराठे रोल जो हैं वो तैयार हैं माशाल्लाह से। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसको काट के देख लेते हैं। सेंटर से इसे छुरी के साथ काटें। देखें माशाल्लाह से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से अंदर नज़र आएंगी। ये देखें। अब हम इसको इस तरह रख लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।